ओहो ये जितना आईआईटी वाला था ये सब तो घर पे बैठा है इनका बेटा, तो क्या हो गया इसके साथ, ये कनाडा में छोड़ के क्यों आ गया यहाँ पे। भाई ये सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल असाइलम, कॉन्सेप्ट ऑफ पागल, क्रेजी बोलते हैं ना कि भाई ये बंदा क्रेजी है, ये बंदा पागल हो चुका है। अब हम उन लोगों को पागल बोलते हैं, इतने नाम देते हैं, और हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमें बस एक चीज क्लियर होती है कि दे आर नॉट एक्टिंग एज नॉर्मल पीपल, दे आर नॉट एक्टिंग लाइक अस। इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बड़े क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के। हाँ ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। वो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने। आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके, क्या टेक्निक है? एडिक्शन आप उसको देखो ना, रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटेशन कराना वो एडिक्शन है। तो एक लेवल पे तो सबका ही होता है, जैसे स्लीप से रिपीटेशन, बार बार क्यों सोना पड़ता है। एडिक्शन ही तो इन अ वे। फूड भी एडिक्शन है, वो तो एक तरीके से सांस भी एडिक्शन है फॉर दैट मैटर। नहीं लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये भी बोला गया है कि तुम अपनी सांस को भी छोड़ दो, क्योंकि वो एक्चुअल में इस चीज को मानते हैं कि सांस भी एडिक्ट। अच्छा मजा ले रहे हैं बाबा जी रिपोर्टर का, फिजिक्स की भाषा है। फालतू सवालों को बाबा बहुत टेक्निक से हैंडल करते हैं, वेरी स्मूथली। महाराज सही कह रहे हैं, ये जरूर कोई महान है। लव द वे ही पोलाइटली प्लेइंग विद मीडिया, वंस एन आईआईटीएन ऑलवेज एन आईआईटीएन, नाउ ही इज प्लेइंग विद मीडिया, बीइंग अ मास्टरमाइंड। मस्त ले रहा है मीडिया वालों के। ही वाज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस, ही विल बी बियॉन्ड कॉन्शियस। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज चैतन्य, यू वाचिंग बियॉन्ड कॉन्शियस। आज मेरे साथ गौरव है। आपने अगर पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट। उसमें ही टॉक्स अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एसोटेरिक एक्सपीरियंस दैट हैपेंड विद हिज फ्रेंड, और मतलब लॉजिकली नहीं है वो बियॉन्ड कॉन्शियस है टेक्निकली। तो आप डेफिनेटली देखो, लिंक ऊपर होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बेसिकली हिमाचल की स्टोरी है, तो चेक इट आउट। आज आईआईटी बाबा अभय सिंह की हम कुछ शॉर्ट्स पे रिएक्ट करेंगे, शॉर्ट वीडियोस पे। और बिफोर वी रिएक्ट आई वांट टू आस्क गौरव व्हाट ही थिंक्स ऑफ आईआईटी बाबा, क्योंकि हमारी डिस्कशन हुई थी ऑफ कैमरा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऑन कैमरा, मतलब इफ ही वर टू एक्सप्लेन हिज व्यू पॉइंट ऑफ अभय सिंह आईआईटी बाबा, तो क्या होगा जब से देखा है, जितना देखा है। या व्हाट डू यू थिंक? So, hello everyone. Thank you for all the support from the last video, or congratulations Chaitanya for going at the good pace on your YouTube channel. bro. I've seen a constant growth on your channel. Like, the content is connecting with people, and you are connecting with people. So basically IIT बाबा के जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं हम, बहुत सारे व्यूज आते हैं कि ऐसा है वैसा है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। हमारा भी एक एक्सपीरियंस है, हम भी एक आम इंसान की तरह ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार बहुत जल्दी हो गया ये उस इंसान के लिए। मुझे ऐसा फील होता है कि इट टेक्स टाइम टू रीच दैट थिंग बाबा। लाइक वी Indians, when we go to a Baba, that Baba is not built in a year or two. It takes a lot of time, It's not just one incident that makes a Baba Baba. It takes a long time. ऐसा कॉन्सेप्ट तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि जो अभी तक हमने देखा है, जो न्यूज़ में आया, जो पॉपुलर हुई चीज़ें, उसमें बाबा जो हमें दिखते हैं वो ऑलरेडी एनलाइटेंड कहो या एक स्टेट में पहुंचे होते हैं जहां उनको पूरी समझ होती है चीज़ों की। तो हमें मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं, जैसे अभय सिंह है, राइट, ही लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ, ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, राइट। सो उसके बाद ही एंडेड अप बीइंग व्हाट ही इज राइट नाउ। ये तो बाय चांस कोई रिपोर्टर उन्हें मिल गया तो ही गॉट पॉपुलर, राइट। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि कोई बंदा उस भेस में है, उस ड्रेस में है, तो हम उसे नेचुरली वो यही बोलेंगे बाबा। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और वर्ड है। लेकिन इन्होंने खुद कन्फेस किया है कि इनको कोई एक किसी ना संप्रदाय से, जो गुरु संप्रदाय होती है, उससे रिलेट नहीं करना है, उससे अटैच नहीं होना है। तो इनको नाम दिए थे किसी ने कि आप ये नाम रख लो। कहते नहीं, अगर मेरे को आप पता नहीं गोरख समथिंग कुछ बोला था, कहते नहीं, अगर आप ये बोलोगे तो मैं इस जो संप्रदाय है उससे अटैच हो जाऊंगा, मेरे को नहीं होना है। वो क्यों नहीं होना है इनका? आई थिंक ये था कि इनको एसोसिएट नहीं होना था, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनके लिए फाइनल
क्या है प्रोसेस, अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आई थिंक मेरे हिसाब से ये अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये तो हमने या मीडिया ने इनको बाबा बनाया, ये खुद बाबा नहीं मानते अपने आप को ऑफ कोर्स। पता है क्या, मेरा सोचने का तरीका ये है कि ठीक है, इनकी लाइफ जो भी है जैसे भी चल रही है, बट पॉपुलर जहां से हो रहे हैं ना, जैसे हम भी बात ही कर रहे हैं इनके बारे में, राइट? और बहुत लोग जा रहे हैं उनके पास एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग हिज व्यू पॉइंट्स ऑन फ्यू थिंग्स। वो जो आउटपुट मिल रहा है ना, शायद वो लोग इम्प्लीमेंट करे ना करे, जैसे भी करे, बेसिक चीजें तो सब बोलते हैं यार। हर एक इंसान शायद शुरू से ये चीज बोलते हैं कि भगवान आपके अंदर है, ठीक है, यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, शिव शक्ति, ये चीजें बेसिक है, ठीक है, वो भी बोल रहे हैं। आज से हजारों साल पहले जो भी बाबा थे वो भी यही बोल रहे थे, और हमें भी ये चीज पता है, ठीक है। सबको एक शायद गुरु चाहिए होता है एक राइट डायरेक्शन के लिए। अगर हम उस इंसान को इतनी जल्दी फेम दे रहे हैं और कुछ लोग अगर उस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए गुरु बन सकता है, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉइंट्स बहुत सही है जो वो बंदा बोलता है, बट मेरे को लगता है कुछ पॉइंट्स है जहां मुझे ऐसा लगता है यार, पता है क्या, एक स्पीच जब आप इस लेवल पे आ रहे हो ना, शायद उसे भी नहीं पता कि वो इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा, इतने ज्यादा लोग सुनेंगे। क्योंकि मुझे बेसिकली ये लगता है कि वो बंदा फेमस भी इसीलिए हुआ है क्योंकि इतना बड़ा इवेंट चल रहा है इंडिया में, जिसमें बहुत लोग देख रहे हैं रोज कि कुंभ कुंभ कुंभ। वो आईआईटी बाबा शायद कहीं और भी होता ना, अभी यूट्यूब पे आ गई होती वीडियो, मुझे नहीं लगता वो फेमस होता। इतना इतना मैसिव और आई थिंक इनकी व्यूज वीडियोस थी, इनकी थी वीडियोस, पहले से डालते है थे ना, ये, वो बंदा डाल पॉपुलर रहा नहीं है हुए वो। थे लेकिन राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। इस कुंभ में एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो, राइट? क्यों, तुझे नहीं लगता ऐसा कि बिल्कुल है यार, बट मेरे को साथ साथ ये भी लगता है कि इसका भी कोई रीजन रहा होगा। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई जो चीजें होती हैं उसका रीजन होता है, कुछ लिखा होता है। और एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि भाई ये होना ही था, ये मेरे को पता था ये होगा, मैं तो वेट कर रहा था कि कब एक्सप्लोड हो। to व्यूअर्स, proceed further to his videos, let's see some of his clips on YouTube. Yep. Let's react to it cause हमारे व्यू पॉइंट्स और पता नहीं कितने लोगों से कनेक्ट करेंगे, कितने लोग मानेंगे सेम मेरे या तेरे थॉट्स। So let's see. before we start checking out the videos, viewers please, if you haven't subscribed to the channel, please hit like and subscribe. उससे हमारी जो reactions हैं, हमारे जो views हैं वो आगे जाएंगे। और we are not just reacting. If you are reading what's in the banner down below, we are inviting people to join us, and basically we are open to discuss about pretty much anything, whether it's spirituality या कोई भी आपका टॉपिक है। आप किसी गांव में हो, गांव में कुछ ऐसी चीज हुई है जो इलॉजिकल है, जो कि लोग मानते हैं लेकिन साइंस नहीं मानती, यू नो व्हाट आई मीन, वो चीजें आपने अगर डिस्कस करनी है, आपने शेयर करनी है, आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, आपको वो शेयर करनी है, तो व्हाट वी कैन डू, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, यू कैन सेंड अस दैट वीडियो, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो वैसे टाइम बुक करने का है, बट उसमें आप लिंक शेयर कर सकते हो, और वी विल चेक इट आउट एंड विल मे बी रिएक्ट टू इट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल शेयर आवर व्यूज। आपको आना है, बात करनी है, वो भी कर सकते हो, वी कैन बी अवेलेबल एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है आईआईटी बाबा अभय सिंह के पिता करण ग्रेवाल क्यों रोने लगे। बात ये थी कि जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहे हैं वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हो तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि भाई इससे ना मेरे को एक चीज याद आई। मेरे व्यूअर्स, अगर आपको पता नहीं, मैंने पहले बताया हुआ है, मेरे मॉम डैड ना इस्कॉन फॉलो करते हैं, दे आर डिवोटीज एंड दे रिसेंटली गॉट इनिशिएटेड। तो इस्कॉन में क्या होता है कि गुरु होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, और इनके भी हैं। और अभी जिस सेंटर में वो होते हैं, राइट, शिमला के सेंटर में होते हैं वो, तो वहां पे भी गुरु होते हैं, प्रभु जी होते हैं, राइट, जो कि बेसिकली हेड होते हैं मंदिर के। और जो उस मंदिर के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ही इज यंग, ही इज प्रीटी यंग, एंड वो बन गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है ना गृहस्थ वगैरह, वो बेसिकली बाबा बन गए काइंड ऑफ। तो मेरी बात हो रही थी घर पे कि अगर आप चाहते हो कि मैं शादी करूं, राइट, अच्छी बात है, ठीक है, मतलब लोग करते हैं, सोसाइटी के लिए बेटर है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ करूं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, राइट, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में हो। और जो प्रभु जी हैं तो वो भी हैं, मेरे को तो बहुत सही लगते हैं वो काफी अच्छा मैसेज है उनका। उन्होंने क्यों नहीं की शादी, जरा पूछो उनसे, मतलब व्हाई, व्हाट हैपेंड। तो वो कहते हैं कि वो ना लड़े थे अपने पेरेंट्स से कि नहीं मैं नहीं करूंगा। भाई
देखो मैं तो लड़ भी नहीं रहा, मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू फिगर आउट थिंग्स, और है ना, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस टू फिगर आउट थिंग्स, तो इसीलिए लेट मी बी, मेरे को नहीं आप जाने दोगे क्या अगर मैं ऐसे करूँ? तो दे वर लाइक कि नहीं तू नहीं जाएगा, लाइक ये तो हिपोक्रेसी सी नहीं होगी यहाँ पे, मतलब एक तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ पूरा, आपको उससे भी प्रॉब्लम है। But the thing is, bro, कि ritual होना क्या है? सिंगल रहना? Is that what your spirituality is? नहीं ब्रो, इट्स जस्ट अ रियलाइजेशन कि ठीक है गृहस्थ में रह सकते हैं, वो आश्रम होता है, आप यू कैन बी स्पिरिचुअल इन फैमिली, बट हाँ, there is a point when you realize कि it's of no significance. I mean, for some people, some babas जो गृहस्थ नहीं प्रेफर करते, उनका ये लॉजिकल रीजन होता है कि there is no purpose, there is no significance in marriage, क्योंकि मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरा पर्पस है, मैं भी इस फील्ड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को मोक्ष लेना है। अब मैं अगर मोक्ष चाहता हूँ दुनिया से, मैं रीइंकार्नेट नहीं होना चाहता, लूप में नहीं फंसा रहना चाहता, तो मैं क्यों एक और लाइफ पैदा करूंगा और उसको भी फिर उसी सफरिंग में लाऊंगा, उसको भी फिर वो चीज करनी पड़ेगी। तो आई वांट टू एंड दिस, इट्स अ सफरिंग, बुद्धिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है कि लाइफ इज अ सफरिंग, सो इफ आई एम एंडिंग इट फॉर गुड, व्हाई इज द सोसाइटी इज फोर्सिंग मी टू carry on, with this suffering? exactly. I do think in the same way, but ये ना शायद पता नहीं, शायद पेरेंट के लिए तो बहुत टफ होता होगा to see his child go in that path, right? क्योंकि अब देख ले, every family, मतलब इंडिया में खासकर मुझे ऐसा लगता है, बाहर तो मुझे नहीं पता, बट इंडिया में एक फैमिली के साथ रहना, ग्रो करना, एंड अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी तक शायद 10-20 साल पहले हम कनेक्टेड थे, हमारी पिछली जनरेशन कनेक्टेड थी फैमिली से, जो फैमिली साथ रहती थी, राइट? बट अब तो कल्चर चेंज हो रहा है, देख इंडिया में भी, जैसे तू ही है, तू बाहर रह रहा है, पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, राइट? जैसे मैं रह रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ रह रहे हैं, तो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होगा ना कि मैं उस चीज को एकदम ही छोड़ दूं, मैं घर से चल जाऊं, और जहां शायद आप मूव ऑन हो जाते हो, पता नहीं अब ये फैमिलीज टू फैमिलीज या पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, बट मेरे को लगता है एक टाइम इन फ्यूचर आएगा जब यू विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर फैमिली। जैसे मेरे बच्चे हो गए, अगर दे आर लिविंग, दे आर स्टडिंग आउट ऑफ द स्टेट, मैं उनसे कनेक्टेड ही नहीं हूँ, ठीक है, फिर वो पढ़ बाहर रहे हैं, उनकी फैमिली बाहर, काफी सारी फैमिलीज है जिनकी बाहर फैमिली ग्रो हो रही है। सो एट लास्ट क्या वो चीज है जो आपको एक फैमिली के अंदर रख रही, वो भी तो एक डिटैचमेंट ही होगी कि आप छूट गए उस फैमिली वाले सर्कल से। अगर मैं अपने घर को छोड़ के बाहर चल जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, बट मैं हूँ अपनी फैमिली बढ़ा रहा हूँ, बट उससे तो डिटैच हो गया ना मैं। तो वो कहीं ना कहीं हो ही रहा है धीरे धीरे, हमारी पिछली जनरेशन के लिए टफ है। देख, शायद मेरा बच्चा जाना चाहे तो मैं शायद ना बोलूं उसे कि भाई तू जा, तू जी, तू जैसे जीना चाहता है, बट हमारी फैमिली जहां से आ रही है उनके लिए थोड़ा टफ है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। दे डू बिलीव कि लोग ऐसा करते हैं, अच्छी बात है, दे डू फॉलो सच पीपल, बट उनके लिए अपनी लाइफ में कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करना काफी टफ है, और हमारे लिए भी टफ होगा यार। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें क्या लगता है रीजन कि क्यों है ये टफ? ये टफ यही है, अटैचमेंट ही है। अटैचमेंट, प्यार और क्लोज जो होते हैं ना वे, बट इसी टेक्निकली अगर हम ये समझें तो मेरे को लगता है कि ईगो है, ये ईगो होती है कि अपना, एक सदगुरु ने ही कहा था ये, उनकी ना जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी, आई थिंक सो लेट आए थे या क्या, बिल्कुल छोटे थे, कि मम्मी उनको कुछ कह रही थी कि हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ बोला था। तो सदगुरु ने उनको पूछा कि अगर मैं सामने वाले पड़ोसी वाली जो आंटी है उनका बेटा होता तब भी आप मेरे को ये बोलते क्या? तो उनकी मम्मी बिल्कुल ऐसे दंग रह गई कि मे बी नॉट। तो फिर एट द एंड उन्होंने ये बोला कि इसका मतलब ये है कि आपको मेरे से प्यार नहीं, आपको इस रिलेशनशिप से प्यार है कि मैं आपका बेटा हूँ। आपका। हाँ, तो ये उसमें तो है उनकी यार। ईगो है, उनकी अटैचमेंट है इसमें। इट्स नॉट इंडिविजुअल प्यार, कि वो इंडिविजुअल से प्यार है, वो इसलिए प्यार है कि भाई मेरा ब्लड है वो। मेरा। यस। हाँ, ये तो ट्रू है। भाई ये तो तो तभी मेरे को लगता है कि इट्स टफ, मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी छोड़ूंगा ऐसे, है ना, ऐसे पाथ में चल, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव महाकुंभ में अकेले ऐसे, आई कांट इवन इमेजिन मैन, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को यार देख, आईआईटी बाबा की भी सीधी सी बात ये थी कि ही वाज गोइंग थ्रू थिंग्स इन लाइफ, हिज चाइल्डहुड वाज नॉट दैट गुड लाइक आवर्स। हमारे पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव थे यार हर चीज के लिए, हम क्यों छोड़ेंगे? ट्रू, राइट। हाँ ये भी रीजन है। तो अगर शायद हमें अच्छी परवरिश, अच्छे माँ बाप नहीं मिलते, तो हमारे पास भी एक रीजन तो होता ना कि हम उस चीज से डिटैच होना चाहते हैं, बट हमारे पास नहीं है वो
वो रीजन। मे बी अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाना भी चाहेंगे, आई वुड लाइक टू मूव ऑन विद दीज पीपल ओनली। जरूरी नहीं है यार, मुझे नहीं लगता कोई चीज, ठीक है वो एक वे है कि जब आप सब कुछ त्याग देते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस सब के चक्कर में भी रह के वो पाथ चूज कर लेते हो जो आपको चूज करना है, तो वो शायद और ज्यादा बेटर हो जाएगा, राइट? आपने वो भी अचीव कर लिया जो आपको चाहिए था, और आपके अराउंड, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं यार, हम्म वी आर नॉट लिविंग इन अ जंगल, राइट? कि हम सरवाइव कर रहे हैं अपने लिए। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां हम कनेक्टेड है बहुत लोगों से। इट्स नॉट जस्ट आवर फैमिली, इट्स पीपल अराउंड अस, राइट? तो वी कैन नॉट, मैं तो वो इंसान नहीं हूँ जो अपने साथ की होती है, गलतियां होती है, और बहुत सारे मतलबी रीजंस होते हैं इंसान के, आसपास के लोगों में वो ढूंढने लग जाते हैं खुशियां, हम्म एंड वी गेट अटैच टू इट। बट द थिंग इज कि हम हैं उस सोसाइटी में, तो हमें उस चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वी कैन नॉट लीव दैट जस्ट फॉर सेक कि मुझे एनलाइटनमेंट और ये पता नहीं, अब हाँ हमें तो हो भाई, नहीं होगी। इसमें भी ईगो है, पता है, इसमें भी ईगो है। मतलब अभय सिंह जो है, इन्होंने पाथ चूज किया, इसमें भी तो ईगो है इनकी एक तरह से। इवन दो सब छोड़ दिया इन्होंने, राइट, ये सोसाइटी वो माया छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ के भी कुछ अचीव करने की ही है ना। एक ये कहते हैं कि मेरे को शिव से मिलना है, मतलब वो अटेन करना है, उस लेवल की बात करते हैं, तो उसमें भी देर इज अ डिजायर, देर इज एन ईगो। वो ईगो नहीं हुई तो क्या हुआ? कैसे मैं कभी ना कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। सब कुछ छोड़ देना, क्या हम मटेरियल से छोड़ रहे हैं फॉर हायर? वो उसको ईगो मानेंगे, नहीं मानेंगे? हायर पर्पस के लिए, हायर कहते हैं ना कि हमें इस रेल में नहीं हायर रेल में जाना है, तो उसमें ईगो नहीं होती क्या? दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ईगो इन धार्मिक सिस्टम्स। तो प्लीज आई नो देर आर पीपल हु आर हाईली एक्सपीरियंस्ड who have had watched our videos. Please comment down below and we'll be happy to have an answer on this. तो आई थिंक अभी अगली वीडियो पे देखते हैं क्या है। बहुत सारी डीप थॉट्स चल इधर तो पड़ते नहीं हैं। सही में क्या मतलब, कितने सालों से? मेरा तो 1.5 साल के आसपास हो गया। मतलब इसी काम में, इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। और वो वैसे भी घर वालों को ये चीजें मानते ही नहीं, वो सब चीजें ना भगवान ने ना मानते हैं, ना किसी और चीजें मानते हैं। और ऊपर से वो मेरे को पागल का सर्टिफिकेट देके साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, कहीं और भी लेके जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कह रहे हैं कि हाँ ये तो बस गया है, ये तो खराब हो गया। क्योंकि वो उनको वही है ना कि इन्फीरियरिटी वैसे होता है कि हाँ वो जो जितना आईआईटी वाला था ये सब, तो वो घर पे बैठा है, इनका बेटा तो क्या हो गया इसके साथ, ये कनाडा में छोड़ के क्यों आ गया यहाँ पे घर। भाई, ये सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल असाइलम, कॉन्सेप्ट ऑफ पागल, क्रेजी। बोलते हैं ना कि भाई ये बंदा क्रेजी है, ये बंदा पागल हो चुका है। अब हम उन लोगों को पागल बोलते हैं, इतने नाम देते हैं, और हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमें बस एक चीज क्लियर होती है कि दे आर नॉट एक्टिंग एज नॉर्मल पीपल, दे आर नॉट एक्टिंग लाइक अस। वो बस अजीब हरकतें कर रहे हैं, या तो वो सेंस में नहीं है, जो भी। अब जैसे तेरे को याद होगा, हमारे न्यू शिमला में एक वो नेपाली बंदा होता था, हाँ, जो घूमता याद, था यार, एटीएम में सोता था वो। रिच गाय, और तेरे को पता है वो बहुत अमीर बंदा था, ठेकेदार था वो बंदा, पता नहीं उसके उससे साथ क्या हुआ कोई था। धोखा वोखा हुआ था किसी कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने भी सुना। तो आई मीन, अब इनको ये कह रहे हैं कि पागल है। अब वो इनका रियलिटी, इनका एक्सपीरियंस, इनका जो परसेप्शन है वो समझ नहीं पा रहे, तो उन्होंने सीधे बिना समझे डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये पागल है और मेंटल असाइलम में ले जाओ। एक गौरव तेरे को एक चीज बताता हूँ। एक ना स्टैट्स आए थे यहाँ पे अमेरिका में, और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं ना, मेंटल जो जो बेसिकली थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे पूछा गया था कि आज तक के करियर में आपने कितने लोगों को क्योर किया है। कोई एक भी बंदा क्योर नहीं किया उन्होंने। कहते हमारे उसमें क्योर नहीं हो सकता, हम बस कंसल्टिंग करते हैं और काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं। नाउ इट्स अप टू देम कि उनको फॉलो करना है नहीं करना है। वो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं। क्योर तो आई डोंट थिंक कोई क्योर हुआ होगा, क्योंकि देर इज नथिंग लाइक परफेक्ट मेंटल हेल्थ इन दिस वर्ल्ड। जो बंदा अब इसमें प्रॉपर एनलाइटन भी है वो भी सफरिंग करेगा ही। आई मीन दे आर हम्बल टू टेल दिस, बट लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, थेरेपी से सब ठीक हो जाएगा। भाई इट इज ए कोपिंग मैकेनिज्म, मैं नहीं कह रहा थेरेपी गलत होती है, कोपिंग मैकेनिज्म है, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हो। सो आई मीन एट द एंड मैं तो ये मानता हूँ कि भाई सेल्फ जो आप इंस्पेक्शन करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे और अवेयरनेस होगी, तभी कुछ हो पाएगा। दूसरों से कितना ही क्या पूछ लोगे, भाई वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसमें एक चीज है ना यार, जैसे कि माइंड वाला कॉन्सेप्ट की, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बट जब आपका माइंड ही वैसे नहीं चल रहा है कि आप कुछ समझ पा रहे हो, आपका दिमाग समझने वाली बात रह ही नहीं गई है,
तो वो तो थेरेपी वर्क ही नहीं करेगी ना उस इंसान पे, तो मेरे को ऐसा लगता है हम्म, जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, टिल द टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग्स, मे बी यू कैन हील और क्योर योरसेल्फ, बट अगर वो आ ही नहीं रहा दिमाग में तो कैसे होगा? अब ब्रो ये जो तू बोल रहा है ना, आई नहीं रहा दिमाग में, ये भी हमें लगता है कि उसके दिमाग में नहीं आ रहा। अब हो सकता है कि उसको सब पता चल रहा हो, ही इज जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि वो कोई ब्रेन का पार्ट उसका वो काम नहीं कर रहा है। वो हो सकता है टेक्निकल है ना, वो चेक कर पाए डॉक्टर्स की ओके दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फॉल्टी एंड नॉट वर्किंग एट ऑल, ठीक है, दैट माइट बी कंसिडर्ड एज मेंटल डिफेक्ट। अगर जैसे ना कई सिचुएशंस में वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती चीजें कि कुछ गलत भी है। काफी काफी चीजें ऐसी, इट्स नॉट जस्ट मेंटल ब्लॉकेज, बट काफी सारी डिजीज भी बोलूंगा मैं, और काफी सारी ऐसी चीजें जो डिटेक्ट नहीं हो सकती, जो तुझे भी पता है, बट काफी सारी डिजीज भी ऐसी है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती भाई, एंड आई हैव सीन सच एग्जांपल्स टू, जो डिटेक्ट नहीं हो पाती। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डॉक्टर्स से नहीं डिटेक्ट हो पाती वो, लेकिन आप किसी गांव में किसी वैद्य के पास चल जाओ, किसी धार्मिक बंदा, वो बता देगा कि क्या है। टोटली क्लियर, बट देयर इज सम ब्लॉकेज इन योर बॉडी जो मतलब है यार, चल इसको भी छोड़, इसको भी हम ब्लॉकेज इससे ये नाड़ी वाड़ी की बात कर रहा है क्या, जो चक्रास होते हैं वो वाली नाड़ी? हाँ एग्जैक्टली। बट अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इनको क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको ये वाली वीडियो है। आया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ हाँ हाँ, है This वर्ल्ड कप में भी this किया था। video was what I was talking about, the one that I thought कि थोड़ा controversial है। बार बार बोल रहा हूँ यार, हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने, आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके, क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। ओ भाई, अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका एमिट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। क्रिकेट देखते हैं? भाई ये नहीं देखी थी यार। यही बोल रहा था मैं तुझे कि ये थोड़ा, जो बंदा फ्रीक्वेंसी को नहीं जानता, या जो बंदा उस चीज को नहीं जानता ना कि यू कैन थ्रू योर माइंड यू कैन रीच एनीवेयर, तो वो नहीं समझ पाएगा, उसके लिए ये चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। बट अभी ना ये उस प्रॉपर वे में समझा नहीं पाया कि जो ये बोल रहे हैं वो बहुत सही चीज है, जिस वे में ये बोल रहे हैं वो शायद थोड़ा सा ऐसा है। जैसे रिपोर्टर भी पूछ रहा है कि आपको नहीं लगता लोग आपको सोचेंगे कि बाबा पागल है, वैसे वाला थोड़ा। ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, वो सही है, बट ये बोल देना कि मैंने मैच जिताया है, वर्ड्स द वे ही इज यूजिंग वर्ड्स, वो मुझे लगा थोड़ा गलत। है कंट्रोवर्शियल, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। बट ये जो इन्होंने जैसे बताया वेव, हम भी पॉडकास्ट में वेव्स की बात की हमने, राइट, फ्रीक्वेंसी की बात की कि लाइव है, जैसे तूने बोला था मन में बोल हैप्पीनेस, वो उसे फील हुआ कुछ वेव जैसी हुई फील। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइव वो चीज रेडियो वेव्स है, वो फ्रीक्वेंसी हो रहा है वहां पे, तो उससे कनेक्ट करके मैनिपुलेट कर दिया। भाई ये मेरे को सिमिलर लग रहा है उस स्टोरी से कि उसने फोन पे बता दिया। मुझे यार भी वो तो थोड़ा पास्ट में जाके बताया, बट ये तो लाइव चल रहा था। आई मीन ये थोड़ा और ज्यादा रियल लग रहा है अगर हम उस थ्योरी से इसको कनेक्ट करें। यही है ना, यही तो मैं बोल रहा था कि साइंस को कनेक्ट करना उस चीज से, राइट। सो वर्ड्स का गेम है सारा कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन एंड मैच योर एक्सपीरियंस टू द वर्ड्स एंड देन लेट इट आउट। ये चीज बोलना कि मैंने मैच जिताया, ये थोड़ा गलत है, बट हाँ ये बोलना कि गलत सही का तो क्या कह सकते हैं हम, लेकिन बहुत ज्यादा है मतलब कंट्रोवर्शियल है कि भाई इतना मत बोलो यार। ये पूरा क्रेडिट आप ही ले रहे हो, तो क्रिकेटर्स, उनकी मेहनत, उनका जो हिस्ट्री है वो क्या है। एनीवे गाइस, आप बताओ आपको क्या लगता है? हार्दिक पांड्या को मैंने बोला, फिर से देखते हैं वीडियो। हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। वो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार, हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने, आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके, क्या टेक्निक है?
जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे यार कर सकते हो? ये जैसे हंसते हैं ना भाई मुझे थोड़ा लगता है कि बट ही आई डोंट नो मे बी ही इज हम्बल राइट आई मीन थोड़े उस तरह के हैं बट अरे हंसना थोड़ा है। है ना कि आपको सिग्नल से जुड़ना है, और वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में आई एग्री हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसको आई emit कर एग्री रहा आई है। एग्री उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को हाँ एब्जॉर्व अभी किया। तक आई एग्री तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने सामने ही देख रहे हो, बस एक हाँ इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन ये का। नहीं मेरे को पता कैसे होता है भाई कैमरा आ रहा है सिग्नल आ रहा है वहां तक आई एग्री क्योंकि ये साइंस है ये ऐसा ही होता है बट उसके बाद ये जो इन्होंने 2 सेकंड में बोला ना तुम हम मैनिपुलेट कर रहे हो फिर वीडियो खत्म होगी फिर वो नहीं मेरे को पता चला यार हाउ डज दैट वर्क वो ये कह रहे हैं कि मैंने कनेक्ट किया और सिचुएशन को वहां से मैनिपुलेट पीछे कर रहा भेजा हूँ। अब पीछे कैसे जाएगा वो मतलब कैमरे के आगे जो कैप्चर हो रहा है आई डोंट नो मैन दैट डजंट साउंड ये लॉजिकल टू मी exactly यही वीडियो बोल रहा था कि यू शुड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ठीक है होता होगा जो भी है बट द वर्ड्स कि मैंने मैच जीता वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार भाई सही में व्यूअर्स आप बताओ प्लीज आपने मेरे को लगता है बहुत सारी वीडियोस देख रखी है इनकी और मे बी इसका पूरा वर्जन भी है फुल वर्जन भी है तो लेट अस नो आप क्या समझते हो आपको पता है ये टेक्निक जो इन्होंने तो समझाई नहीं इसमें आपको अगर पता है प्लीज गेट इन टच विद अस कमेंट्स तो आप कर सकते हो अगर आपको हमारे साथ डिस्कस करना है ये और हमें बताना है तो प्लीज फिल आउट द फॉर्म ये द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एक बार इस वीडियो के कमेंट्स खोलियो अगर आ रहे हैं सी उसमें क्या बोल रहे हैं। अच्छा मजा ले रहे हैं बाबा जी रिपोर्टर का फिजिक्स की भाषा है फालतू सवालों को बाबा बहुत टेक्निक से हैंडल करते हैं वेरी स्मूथली सही है ये टेलीपैथी है सदियों से चली आ रही है कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं कि उसका चल आ जाता है ये होता है ये महाराज सही कह रहे हैं ये जरूर कोई महान है लव द वे ही पोलाइटली प्लेइंग विद मीडिया वंस एन IITian ऑलवेज एन IITian नाउ ही इज प्लेइंग विद मीडिया बीइंग अ मास्टरमाइंड मस्त ले रहा है मीडिया वालों के he was a genius he is a genius he will be beyond conscious On, he should be on Beyond Conscious soon. yeah man I mean I'll reach out to him on Insta right you तू Insta पे देखता है ना इनका लाइव सही है यार मतलब हाँ I'll message him hopefully he replies back मैं I'll share this video the last video that we recorded उसमें hopefully he will understand me if he watches that video और उससे अगर इनको लगता है कि हाँ बात करने लायक हैं हम then I think he will be okay अगली देखते हैं भाई नशा करने पर सवाल IIT बाबा ने खोले बड़े राज आप कभी सिगरेट पी रहे होते हैं कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में वो तो आप जाने वो है कि नहीं लेकिन क्यों है आपको एडिक्शन क्यों है जब आप वैराग्य की बात करते हैं व्हाई आर यू एडिक्टेड देन नहीं एक लेवल पे तो वो एडिक्शन आप उसको देखो ना, रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटिशन कराना वो एडिक्शन है। तो एक लेवल पे तो सबका ही होता है, जैसे स्लीप से रिपीटिशन, बार बार क्यों सोना पड़ता है एडिक्शन ही तो इन अ वे कि फूड भी एडिक्शन है वो तो एक तरीके से सांस भी एडिक्शन है फॉर दैट मैटर नहीं लेकिन ये नहीं स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ये भी बोला गया है कि तुम अपनी सांस को भी छोड़ दो, क्योंकि वो एक्चुअल में इस चीज को मानते हैं कि सांस भी एडिक्शन है, तुम फल को भी छोड़ दो, खाने को भी छोड़ दो। तो आप इंस्टा वालों को कह रहे हैं कि भाई इसको एडिक्शन के तौर पे मत लो तो आप सिगरेट और इससे दूर नहीं रहेंगे तो आपको कैसे फिर माना जाएगा कि आप वो तो दूर रहने को टाइम आएगा तो वो अपने आप ही छूट जाएगा, वो देखना आप अभी जैसे अभी रूप बदल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे और रूप बदल जाएंगे। तो महाकुंभ और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं जो क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप कभी सिगरेट भाई अभी इन्होंने जैसे क्लीन शेवन हो गए हैं ये तो अभी सब छोड़ दिया है क्या लगता तो मुझे यार चिल्लम विल्लम फूकना नहीं अभी तुम वो हंसी का राज तो वही है ब्रो कि वो तो यार तभी मैं बोल रहा था कि ये चीजें ना थोड़ी सी ऐसी है कि जो शायद अगर ये क्लीन रहते तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते इन चीजों को। बट मैं ये भी मानता हूँ कि वीड डज हेल्प पीपल टू रीच लिटिल बिट हाँ थॉट्स ज्यादा कंपोज ज्यादा स्टेबल रहते हैं, एक थॉट को आप बहुत फोकस कर सकते हो यार। एंजाइटी में हेल्प करता है तरह से यार बहुत सारे ड्रग्स थे पास्ट टाइम में जो बने थे इन चीजों के लिए, बट यहाँ पे जो वेटरन्स है ना
यूएस कनाडा में उनको पीटीएसडी होता है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। वॉर से आते हैं या उन्होंने ना चीज़ें देखी होती है, फिर आते हैं यहाँ पे, वो सोसाइटी में नॉर्मली फिट नहीं हो पाते, पीटीएसडी होता है, तो उनको आई थिंक 2 हफ्ते 4 हफ्ते एक अलग जगह रखते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सा सोसाइटी के लिए रेडी करते हैं फिर से। तो अभी आई थिंक ट्रम्प ने बात की थी, किसने बात की थी कि कैनबिस रिलेटेड और जो ये दवाइयाँ हैं, वो इनको देनी चाहिए, और उससे जिनको दी हैं ऑलरेडी, को बहुत फ़र्क पड़ा है। वो सोसाइटी में अच्छे से आए हैं, इंटीग्रेट हुए हैं और खुश हैं। जो नहीं करे, जो है ना एडिक्ट हो गए या होमलेस हो गए, ड्रग्स करने लग गए क्योंकि पीटीएसडी कंट्रोल नहीं हुई। पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये चीज़ इनमें कॉमन होता है, जिनके साथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रॉमेटिक चीज़ उन्होंने या तो देखी होती है या उनके साथ हुई होती है। तो वीड हेल्प्स इन दैट एज़ वेल, और इन्होंने भी कहा था कि इनका फैमिली में था ऐसी सिचुएशन। तो आई मीन वी शुडंट जज, राइट? आई मीन इट्स नॉट अ हार्डकोर ड्रग। इससे मुझे पागल भी नहीं ऐसा होते लगता लोग। है यार, वीड को बहुत गलत उससे लिया जाता है और बंदे भी अब ज्यादा उससे कंज्यूम कर रहे हैं यार, गलत वे में। हुँ, इट इज अ मेडिकेशन और उसको अगर वैसे लिया जाए तो शायद मे बी बहुत ज्यादा हेल्प। राइट। बाकी और व्यूअर्स मैं आप अपना ओपिनियन बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि वीड इंडिया में लीगल हो जानी चाहिए या नहीं? कनाडा में लीगल है, एंड यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है अब ये चीज़, क्योंकि यहाँ और भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन लेट्स से इंडिया में, हम हिमाचल की बात कर सकते हैं, हम हिमाचली हैं, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से यहाँ पे उतना ज़्यादा इसको गलत नहीं देखते। तो यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल आप ओपनली बिज़नेस नहीं कर सकते इसका। तो आपको क्या लगता है? बट पहले तो ये बताओ कि आपको लगता है कि इट्स अ गुड थिंग, इट शुड बी लाइक ओपन, और सबको करनी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, राइट? तो प्लीज कमेंट डाउन योर व्यूज, एंड या विल डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट। लेट्स टेक द नेक्स्ट वीडियो। के बारे में कहा जा रहा है कि जूना अखाड़ा ने आपको निकाल दिया, निकाला क्या आपको? अरे यार, एक तो उनको लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ पे किस कैपेसिटी में हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लाइक हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज को ना, कि मैं मुझे गुरु बनाना है। जैसे उसने भी दीक्षा नहीं ली है, बट वो लाइक उस चीज के उसके है। बट मैं वैसे नहीं ना, मैं तो ऑलरेडी, मेरे को तो है ना जानकारी। मैं तो बस अलग अलग जगह पे इसलिए जा रहा हूँ कि हाँ, मुझे अलग अलग उसका देखना है, टेस्ट देखना है वाओ। कि अलग अलग और तरीके कितने हैं, और तरीके कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों, तो जैसे अखाड़े में जाता हूँ तो इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं था ही नहीं अखाड़े में तो निकाला कैसे जाऊंगा, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ, मतलब वैसे एज ए गेस्ट था, वैसे उसे निकालता, बट वो वैसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं कुछ दीक्षा लेने गया था और उन्होंने फिर बाद में वैसे निकाल दिया अखाड़े से, जैसे उसमें निकालते ना, उस फॉर्म में। वैसा कुछ नहीं था ना। आप तो इनको यार बेसिकली वहां से निकाला ही है, एज अ गेस्ट ही चाहे। मेरे को ना ऐसा लगता है ना कि यार जिस पिच पे ये बंदा बात कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे इन फ्यूचर ना बहुत डार्क लग रहा है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये वर्कआउट नहीं करेगा। मेरे को लग रहा है कि बहुत नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि पता नहीं, स्पीच से मुझे नहीं लग रहा। अगर वो ठहराव आ गया ना तो हो सकता है, बट हिज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज है अभी, मेरे को तेज पता है। क्या लग रहा है, मैं मतलब समझ रहा हूँ जो तू कह रहा है, बट मेरे को ये लग रहा है कि इस टाइप का जो बंदा है, मतलब हु कैन एक्सप्लेन हिज थॉट्स लाइक दिस, हु इज ओपन टू गो डिफरेंट प्लेसेस टू लर्न बेसिकली। और अखाड़े वाले जो लोग हैं भाई, उनको ठीक नहीं लग रहा कि इस बंदे को रखे, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाई दे आर नॉट ओपन कीप दिस गाय जो सीखना चाहता है, जस्ट बिकॉज ही गॉट पॉपुलर एंड दे कुड नॉट। मेरे यार को तो ये वो रीजन लग लोग, रहा है वहाँ उनकी मतलब गलत वो है। यार पता नहीं, अब अखाड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग शांति चाह रहे हैं और ये लोग कनेक्ट करना चाह रहा है। व्हाट्स समझ रहे हैं? बेटर, मेरे को ये बता, टेक्निकली दुनिया कलयुग चल रही है, लाइक दुनिया खोए हुए हैं, व्हाट्स बेटर टू स्प्रेड द मैसेज और टू जस्ट अपने में रहो, ठीक है? If you are moving towards this path, right, कि त्यागना, आपने किसी को सिखाना और किसी को चेला क्यों बनाना, then first you devote yourself कि आप जीरो हो जाओ, right? जीरो हम्म। का मतलब ये नहीं है कि जस्ट जीरो बुरे थॉट्स के लिए, जीरो इज जीरो, नो बुरा और नो अच्छा, आपको कुछ नहीं पता फिर, राइट? मुझे ऐसा लगता है ही wants to be टीचर, उस वे में शायद आगे बढ़ना चाहिए कि आई वांना बी आई अ थिंक गुरु। ही इज जस्ट क्यूरियस, आई डोंट थिंक ही हैज एनी, इनको कोई इच्छा है गुरु बनने की। मेरे को लगता है ही वांट्स टू नो एवरीथिंग दैट इज देयर। सारे जो अखाड़े हैं, सारे जो संप्रदाय हैं, सारे जो गुरु हैं, उनसे सीख के ही जस्ट वांट टू कंक्लूड, क्योंकि इसका साइंस का लॉजिक है, ही वांट्स टू जस्ट मेक सेंस ऑफ व्हाटएवर इट इज। मेरे को नहीं लगता कि गुरु बनने की इच्छा है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि और द वे ही टॉक्स, ऐसे लगता भी नहीं है कि ये भाई इंटेंट है गुरु बनने का,
या चेले बनाने का? बट एक ज्ञान किसी को ज्ञान देना, हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ज्ञान तो सब ले ही रहे हैं ना। हाँ, पहली बात तो ये है ना, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हो कि ये कुछ ऐसा बोले जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके या उसको देख सके एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, तो पहली बात तो ये अभी 1.5 साल हुए हैं इनको, ठीक है? सबसे बड़ी बात इस चीज़ में आए हुए। पहले तो ये साइंस से ही कनेक्टेड थे। स्पिरिचुअली तो ये 1.5 साल में ही कनेक्ट हुए ना। तो 1.5 साल में मुझे ऐसा लग रहा है पहले अपने आप को ज़ीरो करो, अपनी नॉलेज को ज़ीरो कर लो और फिर उस चीज़ को जब आप लोगों के पास प्रेज़ेंट करो तो उसको वैसे प्रेज़ेंट करो कि एक नॉर्मल बंदा उसको समझ पाए। जैसे मैं अनपढ़ हूँ ना तो मैं समझ पाऊँ कि क्या बोलना चाह रहे हो। ये फ्रीक्वेंसी मैं या यहाँ वो पे शायद थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक 1.5 साल इनको स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आए हुए नहीं हुए। 1.5 साल इनको घर छोड़े हुए हैं, सब कुछ सोसाइटी का छोड़े हुए। उससे पहले भी ही हैड अ क्वेस्ट, ही वाज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और पहले ही वाज़ ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। कनाडा आने से भी पहले। जो इन्होंने बताया ना कि घर पे ऐसा माहौल था, बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इनको क्यूरियोसिटी होती थी चीज़ों की। और अभी 1.5 साल से ही जस्ट गॉट आउट फ्रॉम सोसाइटी बेसिकली। मैं समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है, बट हमें आई थिंक इसको थोड़ा ओपन उससे देखना चाहिए। ओपन भी ऐसे कि ठीक है, एक बंदा है, हम सीख रहे हैं उससे और ये अब सिखाना चाह रहा है। अब तेरे पास देख कोई स्टोरी है, जैसे है ना तूने पॉडकास्ट में स्टोरी बताई थी, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे तूने बहुत कुछ सीखा, कुछ नया सीखा जो है ही नहीं कहीं मेंशन्ड। तू चाहेगा नहीं वो बताना लोगों को। अब तेरा इंटेंट ये नहीं होगा कि भाई मैं गुरु बनने वाला हूँ, मैं टीचर हूँ इस चीज़ का। तेरा बस शेयर करने का एक इंटेंट है कि भाई मैंने सीखा तो मैं बताना चाहता हूँ कि बंदे भी समझें वो चीज़। आई थिंक वो यही कर रहा है। वो इसका इंटेंट नहीं है कि भाई मैं बैठूँ कहीं अपना अखाड़ा खोल लूँ। इसकी रियलाइज़ेशंस हैं, वो ही ये बताना चाह रहा है लोगों को और हमें लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्ञान दे रहा है भाई, इसको तो यही करना। वी आर एज़ ह्यूमन्स वी आर जस्ट बीइंग जजमेंटल आई थिंक। हो सकता है। उसकी रियलिटी नहीं हमें पता। मे बी मैं इसी थॉट प्रोसेस से ले रहा हूँ हर वीडियो। हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसी थॉट प्रोसेस से ले रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कहीं न कहीं वो होता है ना और कि तू कंपेयर भी कर रहा है ना, बाकी जो है हाँ, एक्सेप्शनल। ये भी एक पॉइंट है। ये भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले देखा या जो भी है वो बहुत ज़्यादा काम था, कंपोज़ था। मैं हुँ, सद्गुरु की भी बहुत वीडियोज़ देखी है यार। मेरी लाइफ़ चेंज हुई है सद्गुरु की वीडियो देख के, मैं सबको बोलता हूँ। हुँ, मुझे याद है 2015-16 की बात है हुँ, व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग सद्गुरु एंड रैंडमली वो भी। उस टाइम तो हुँ, यूट्यूब इतना भी नहीं था कि बंदे देख ही रहे हैं। हुँ, बट मैंने रैंडमली देखना शुरू किया एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंसान को पता होती है बट उसको समझने के लिए बस एक गुरु चाहिए होता है, राइट? हुँ, पर मैंने कभी सद्गुरु को वैसे भी फॉलो नहीं किया कि ब्लाइंडली। आई हैड हुँ, सो मेनी क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल ही एग्री नहीं किया कभी भी। बस हुँ, हाँ, जो बातें बिल्कुल ऐसी लगी कि हाँ भाई मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने वो फॉलो किया और दैट ब्रॉट लाइक अ मैसिव चेंज इन मी, मैसिव। एक थॉट प्रोसेस जितना मेस्ड अप होता है और जब आपको एक पता चलता है कि एक बंदा है जो बता सकता है कि हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, तो हुँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रियली somebody is there and सद्गुरु जो की स्पीचेस बहुत सही थी यार, कई कई बहुत सही पॉइंट्स थे। मोर देन हिज टीचिंग्स, पता है मैं पर्सनली उनकी खुद की लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। क्योंकि हम्म, वो बोलते सब लोग हैं, राइट? सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान देने को होता है। लेकिन सद्गुरु का जो बोलने का तरीका है बहुत ही इंटेलेक्चुअल लगता है कि वो जो बोल रहे हैं इट्स ऑल लॉजिकल एंड आर्टिकुलेट करते हैं हर कन्वर्सेशन वो। ओके गाइस, सो दिस वाज इट। इफ यू हैव सम सजेशंस प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैसेज अस, बुक अ टाइम इफ यू वांट टू जॉइन अस एंड डिस्कस विद अस अबाउट दीज थिंग्स। और मैं आपको अब ठीक है। सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखो जिसमें आईआईटी बाबा, आई थिंक 2-3 साल पुरानी वीडियो, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग देखी हैं, हाईली रिकमेंडेड। प्लीज चेक इट आउट एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक इट। ओके, टेक केयर गाइस एंड आई होप you have a good day. Bye bye. थैंक यू गाइस, थैंक यू।